पिछले 2 दिनों से मुंबई का माहौल बदला हुआ है। कहीं भीड़ है, कहीं नारे हैं और बीच में एक आदमी है जो पानी तक छोड़ देने की चेतावनी दे चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस आदमी के मात्र एक चेतावनी ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया है। यही आज आपको बताएंगे कि मामला क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिलाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसमें कुल आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन माना गया था। इस फैसले ने आंदोलन को और आकार दिया, क्योंकि मनोज जरांडे को साफ दिख रहा था कि मराठा समाज की पीड़ा की अनदेखी हो रही है। अब मनोज जरांडे हैं कौन? सवाल ये होगा आपका। तो चलिए जानते हैं कि मनोज जरांडे कौन है। मनोज जरांडे पाटिल, जो बीड जिले के मातोरी गांव में जन्मे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कई वर्षों से आंदोलन की बागडोर संभाली है। उन्होंने शिववा संगठन की स्थापना की और मराठा क्रांति मोर्चा के माध्यम से जागरूकता और प्रदर्शन शुरू किए। सितंबर 2023 में अंतरवाली सराटी गांव में एक भूख हड़ताल ने उन्हें पहचान दिलाई। जनवरी 2024 में उन्हें जालना से मार्च निकालकर आजाद मैदान तक पहुंचाया और तब मुख्यमंत्री शिंदे की बात के बाद आंदोलन समाप्त किया गया था। ये तो हो गई पुरानी बात। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांडे ने मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में शनिवार को दूसरे दिन भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी और घोषणा की कि जब तक समुदाय की मांगे पूरी नहीं हो जाती वह पीछे नहीं हटेंगे। जरांगे और उनके समर्थकों को रात भर हुई बारिश के कारण मैदान पर कीचड़ से जूझना पड़ा और उन्होंने शौचालयों में पानी की कमी सहित पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं न होने की शिकायत भी की। इस दौरान आजाद मैदान के आसपास के होटल और खाने पीने की दुकानें बंद है। प्रदर्शनकारियों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए मनोज जरांडे ने सरकार को चेतावनी दी है। जरांगे ने मांग की है कि सभी मराठों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के मुद्दों को हल करने के प्रति सकारात्मक है, यदि वे सामाजिक और वित्तीय प्रकृति के हैं और राजनीतिक आरक्षण में संबंधित नहीं हैं। सीएम ने कहा है कि मराठा समुदाय से संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमंडल उप समिति जरांगे की मांगों पर चर्चा कर रही है और संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान ढूंढेगी। उधर जरांगे ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शिक्षा एवं नौकरियों में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर अपने फैसले में देरी करती है तो वह अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर देंगे। ये तो मैंने आपको खबर बता दी कि मराठा आंदोलन जो चल रहा है, अभी महाराष्ट्र में मनोज जरांगे जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है। अब आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन कितना जायज है, कितना नाजायज है, या फिर क्या ये बस आंदोलन के आड़ में जो है मनोज जरांगे जो है राजनीति कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम सोशल मीडिया पर एयर नाउ को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ।